ये बताओ, दुनिया में सिर्फ एक शख्स ऐसा होता है जिसका कर्ज तुम कभी नहीं उतार सकते। माँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि माँ का कर्ज अपन नहीं उतार सकते। उन्होंने जन्म दिया है ना, लेकिन जन्म देने में तो पिताजी का भी रोल होता है। लेकिन माँ जब बच्चे को पैदा करती है ना, तो कहते हैं कि वो जो पेन होता है ना, वो कई हड्डियों को टूटने के बराबर होता है। मतलब नॉर्मल पेन नहीं होता है, वो एक्सट्रीम। मतलब इमेजिन करो कि अपनी एक दो हड्डी टूट रही है, अपने को कितना पेन होता है, और सोचो मल्टीपल फ्रैक्चर हो रहे हो, कहते हैं उतना पेन होता है। इसलिए दुनिया में माँ का कर्ज है ना, बच्चे कभी नहीं उतार सकते। तो एक चीज जीवन में ध्यान रखना है, अपनी मदर को है ना किसी भी हाल में नाराज नहीं करना है। उनको नाराज नहीं करने का मतलब क्या होता है, आपके और उनके विचार नहीं मिलेंगे। अपन जनरेशन चेंज होगी ना भाई, ठीक है ना, तो विचार नहीं मिलते। जैसे मैंने अपनी मदर को अपनी जिंदगी में कभी ना नहीं बोला है, ठीक है ना। वो कुछ भी बोल देते हैं ना, 100 बात बोलते हैं तो एक बात ऐसी होती है जो मुझे लगता है शायद नहीं, 99 तो वो बोलते हैं वही होता है ना। लेकिन कई बार ऐसी चीज बोल देते हैं कि जैसे मान लो फैमिली में होता है ना, किसी के बारे में कुछ बोल दिया, तो फिर मैं जाके बोलता हूँ कि आप उससे बात ही मत करो, ये मत करो। तो फिर बोलते हैं नहीं मेरे को तो बात करनी है। तो आप अगर उनको फेवर करना है हमेशा, चाहे सही हो गलत कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो जो कह रहे हैं वही सही है, आपको पता है कि वो गलत कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर ने मेरी बुआ को कुछ बोल दिया, एग्जाम्पल है ना भाई, ननंद और वो होता है ना। तो आपकी बुआ है, आप उसको भी कुछ नहीं बोल सकते, है ना। आपको बोलना किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी मदर की साइड खड़े रहना है कि मम्मी सही है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि मुंह से बोलना पड़े, आपके एक्शन से, है ना। जो मम्मी जो बोली बिल्कुल सही है, तो उससे बस माँ इतना ही चाहती है और ज्यादा कुछ नहीं चाहती है वो, है ना। उसको सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। और आपने उसको फोन किया उसने और आपको बोला कि बेटा तुम आज शाम को है ना 1 गिलास दूध पी लेना। हाँ मम्मी मैं पी लूंगा। हो सकता है दूध नहीं मिल रहा हो, है ना, पीने की इच्छा नहीं पिया, लेकिन हाँ बोल दो। दूसरे दिन बता दो कि यार कल रात को दूध नहीं मिला, इसे दूध नहीं पिया, है ना। लेकिन आप पहले ही समझा लो, नहीं आज तो क्या दूध मिलेगा नहीं, आज तो कैंटीन में ये हो गया वो हो गया, तो उसका ना उनकी अंतरात्मा दुखेगी कि यार मेरा बच्चा आज दूध नहीं पी पा रहा है। तो उनके लिए आत्मा नहीं दुखानी है। और ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, माँ बाप का आशीर्वाद सबको मिलता है, लेकिन अगर फेयर आशीर्वाद मिल गया ना दिल से रियल, तो देखना जिंदगी में 10 में से 9 मुश्किल तो तुम्हारी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। हर चीज तुम्हारी ईजी होने लगेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उनका दिल दुखा के आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपने माँ बाप को बहुत परेशानी में डाल दिया और आप न्यूयॉर्क जाके बैठे हो 5 साल 10 साल 20 साल, वो कहता है ना जैसे कर्म है ना, कर्म हमेशा लौट के आते हैं। तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया है। तो दुनिया में किसका दिल नहीं दुखाना है? माँ का। और ट्रिक मैंने बता दी तुम्हें, है ना। जो बोले यस कि आज तो बेटा जल्दी सो जाना, हाँ मामा, चाहे आपको पढ़ाई करनी है ना। माँ हमेशा ना सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, वो आपको ऐसा नहीं कि तू खूब पढ़ना रात भर। माँ हमेशा कहेगी बेटा टाइम पे सो जाना, सुबह नाश्ता कर लेना, है ना, छाता लेके जाना। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब आ रहा है, चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो। उनका दिल दुखेगा ना फालतू, वो समझते भी नहीं है। अगर पढ़ी लिखी है तो समझती होंगी, पढ़ी लिखी नहीं तो समझती भी नहीं होगी। मेरी माँ तो अनपढ़ है एकदम, तो वो समझती नहीं थी कुछ। उनका एक रूल था, हमारा रूल था खेलना। उनको समझ में आ गया था कि पढ़ाना, एजुकेशन मस्ट है। तो दो भाई हैं हम, ठीक है ना। तो मदर का ये था कि भाई कितने घंटे खेलना है तुमको? मैं हमको 3 घंटे खेलना है। तो उनका साथ जितने घंटे खेलोगे ना उतने घंटे पढ़ोगे। मैं ये तो गलत है, मन में बोलते थे, है ना। रेशियो अलग होना चाहिए भाई, 2 घंटे बच्चा पढ़ा 4 घंटे खेले, ऐसा रेशियो होना चाहिए। उनका था कि नहीं जितने घंटे पढ़ोगे उतने। अब इतने घंटे पढ़े कैसे? 3 घंटे पढ़ाई बहुत होती है ना यार। तो फिर हम स्कूल से आते थे 1 बजे, है ना। 1 बजे आते ही खाना वाना मदर तैयार रखती थी एकदम, है ना। वो स्कूल से ऐसे आते थे जैसे जंग से आए हैं, ऐसा हमारा घर में स्वागत होता था, समझे ना। और मदर क्या करती, चूरमा उरमा घी भी डाल, मेरे मदर का कंसेप्ट है खूब घी खिलाओ, तो वो घी भी डाल के रखती थी। और उसके बाद मतलब आलस का इंतजाम देखो, जब मैं 1:30 बजे आता ना, मैं हाथ भी मैं ही धोता था उसी बर्तन में जहाँ खाना खाता, और मैं आधा घंटा में ही सो जाता था। तो मेरी मदर मेरे लिए बर्तन लेके आती थी, ले बेटा दे तू हाथ ही धो ले, थक गया होगा। मैं नहीं बोलता था कि मत लाओ, ला रहे तो 2 ही लेते हैं। समझ रहे हो, ये सिर्फ माँ ही कर सकती है। उसके बाद 2 बजे आ गए, फिर 2:30-3 बज गए। अब कहते हैं 3 घंटे पढ़ो, फिर 3 घंटे खेलेंगे। अब 6 बजे खेलने जाएंगे तो 9 बजे अंदर हो जाएगा ना, खेलेंगे कैसे? 5 बजे स्टार्ट हो जाता था मैच खेलना। तो फिर बड़ी मुश्किल से किताब खोलते, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ते, फिर घड़ी देखते,
उधर देखते हैं। और मेरा छोटा भाई थोड़ा बदमाश है, ठीक है, वो क्या करता था, वो है ना, वो घड़ी हमारे घर वो थी, वो जिसमें वो घंटी बजती है ना, टन टन ऐसे ना, तो वो स्टूल पे चढ़ के जैसे 4:30 बजते थे ना, उसको 5 कर देते थे, वो घंटी बजती, टन टन, भाग जाते हम, ठीक है। फिर ये प्रोसेस वापस आके घड़ी सही करते थे। फिर शाम को आए 8 बजे फिर पढ़ने बैठे, खाना खाने के बाद 8:30 बजे फिर बैठ गए, भाई पेंडिंग बाकी भी पढ़ना है। फिर 1 घंटा पढ़ते, फिर वापस घड़ी पे चढ़ते, 9:30 बजे फिर बजाते उसको। तो ऐसा 4-6 महीने बहुत शानदार निकला। मेरे मदर को थोड़ा शक होने लगा, यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या हुआ, उसको घुमा घुमा के उसकी सुई इतनी ढीली हो गई ना, वो खुद ही उसको टच करते ही गिर जाती थी। लेकिन 6 महीने बड़े शानदार निकले। फिर मेरे मदर ने रूल चेंज कर दिया, बोला कि तुम पढ़ते नहीं हो, सुबह पढ़ाओ, सुबह उठते तुम जल्दी उठ के पढ़ोगे। हमारे घर एक किराएदार आ गया है ना, हमारे घर में हम फाइनेंशियली काफी वीक थे, तो बाजू में 2 रूम किराए पे दे रखे थे। उनके 2 बेटे थे, अब वो इतने पढ़ाकू कि पूछो मत, ठीक है ना। उनमें से एक छोटा वाला तो ऐसा था, वो सुबह 4 बजे उठ के ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ता था, मतलब है ना। और हम हमारा घर ऐसे, जैसे मान लो ना, ये 2 रूम है, इधर भी 2 रूम है, और बीच में ना ऐसे एक वेंटिलेटर टाइप वो लगा हुआ था, है ना, किचन क्या ना, किचन का वेंटिलेशन हमारे घर से ऐसे ज्यादा था, तो उनके घर में जोर से आवाज होती थी, हमारे यहाँ सुनाई देती थी। अब वो बच्चा 4 बजे उठता और चिल्ला चिल्ला के पढ़ता, वो घूम घूम के पढ़ता। वो बड़ा वाला तो 2 बेटे थे, बड़ा वाला तो नहीं पढ़ता, छोटा वाला बदमाश था, वो पढ़ता था, ठीक है। अब वो पढ़ता और 2-4 दिन तो नॉर्मल चला। 5वें दिन से मम्मी ने सोचा कि यार इनको भी तो उठा के पढ़ाए। उनको पहले आइडिया नहीं आया, उस बच्चे को देख के आइडिया आ गया। तो मदर ने रूल बना दिया कि सुबह तुम 5 बजे उठोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, फिर स्कूल जाओगे। हमने काफी रिक्वेस्ट की, मैं कह रही तो गलत हो रहा है हमारे साथ भाई, दोपहर में पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, 2-2 बार पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं 3 बार पढ़ते हैं, और स्कूल में पता नहीं कितनी बार पढ़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो हमारा मन थोड़ा ताना सा नहीं चले उनका। तो बोला ठीक है, सुबह उठना है तुमको, ठीक है डील, उठेंगे। तो सुबह उठने का क्या होता था, सुबह उठने के बाद रजाई है ना, रजाई वगैरह, जैसे सर्दियों का माहौल है यार, गर्मियों में तो छत पे सोते थे, सर्दियों में रजाई लेके ना पीछे एक रूम में कॉर्नर पे एक जगह होती है ना, टेबल सब पे एक के ऊपर एक रजाई रखे, तो रखने की जिम्मेदारी खुद की थी, काम करने वाला तो खुद ही है। तो सुबह उठे, रजाई उठा के वहां रखते थे, और वहां रजाई तो वैसे खूब सारी रजाई लगती थी ना, तो वहां ऐसे सपोर्ट लेके सो जाते थे। तो जैसे एक बार क्या, मैं ऐसे सो रहा था, ऐसे सो गया ना, मम्मी आवाज देगी, मम्मी 2-3 आवाज देती, फिर आ रहे हैं, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा भूकंप आ गया, क्योंकि मैं सपोर्ट लेके तो वैसे सोए ना, तो मेरी मदर का थोड़े हैवी वेट है उनका, ठीक है ना, तो उन्होंने चाटा जो मारा ना ऐसे, तुम सोचो कि आप यूं सो रहे हो और फुल इंटेंसिटी चाटा आ रहा है। एक तो क्या सेल्फ डिफेंस होता है ना, अपन ऐसे कर देते हैं, ऐसा चाटा बढ़ा के नींद गायब हो गई। अब मदर को पता चल गया, ये रोज वहां आके सो जाते हैं, तो हम दोनों भाई सोते थे, ऐसा नहीं मैं अकेले सो रहा हूँ। फिर मदर ने रूल चेंज कर दिया, बोला कि सुबह सुबह रजाई रखने जा रहे हो, हाँ, फिर आवाज जल्दी आ जाओ। अब वो जगह खत्म हो गई। फिर हमने क्या किया, हम टेबल पे सोना शुरू कर दिया, पढ़ाई के लिए टेबल बैठे थे ना, ऐसे करके सो जाते थे। तो एक दिन मदर ने देख लिया, अच्छा कई दिन शानदार निकले, पता नहीं चल रहा, 5 बजे उठे, फटाफट उठते थे, रजाई रखी, वापस टेबल पे आके सो गए ऐसे। मम्मी ने देख लिया एक बार, ठीक है देख लिया। अब मम्मी ने नया रूल निकाल दिया। अब उन्होंने क्या किया कि सुबह सुबह ना, एक ही रूम में था हमारा, दोनों भाई पढ़ते थे, तो मम्मी हमको रजाई वगैरह सब रखवाई, सर्दी के मौसम में तो खुद आगे वहां बैठ जाती थी, और खुद आगे बैठ के सो रही है, समझ रहे, खराटे मार रहे हैं, और हम दोनों भाई बैठे हैं। तो हम एक बार किताब की तरफ देखें, एक बार मम्मी की तरफ देखें कि भाई जग के जाए, कुछ नाश्ता वास्ता बनाने का प्रोग्राम जाए, तो पीछे हम सोए। तो लेकिन मम्मी एकदम स्टिक। फिर मम्मी को फिर हमने क्या, मम्मी आप ऐसे काम नहीं चलेगा, आप भी पढ़ो, है ना, मैं ये पढ़ाई का दुख है ना, हम अकेले नहीं झेलेंगे, आपको भी झेलना है। तो उनका मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। तो फिर हम दोनों भाई ने अपनी मदर को पढ़ाया, ठीक है ना, कितना पढ़ाया, अखबार पढ़ सके। तो सुबह अखबार पढ़ने जितना हमने उनको पढ़ा दिया, ठीक है, नंबर लिखना सिखा दिया, सिग्नेचर करने सिखा दिए, वो सब उनको बेसिक नॉलेज हो गया। अब अखबार पढ़ने से क्या नुकसान हुआ, सुबह मम्मी है ना अखबार लेके बैठ जाती, और एक तो वो बड़ी जोड़ तोड़ से पढ़ती थी, है ना, तो कई बार तो मतलब का पता नहीं क्या मतलब निकालती उसका, और उसके बाद एक लाइन पढ़ती और फिर मेरे को बुलाती कि अब इसका मतलब समझा। तो मैं क्या, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर वाला गिर गया, ये हो गया, तो उसकी चिंता चालू कर देते कि अरे बेटा वो गिर गया, चोट आई होगी। अरे मैं कौन ऐसे कई गिरे हैं, रोज इनकी चिंता करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
तो मैं क्या, आपका अखबार पढ़ना भी सही नहीं, पॉलिटिकल न्यूज उनको समझ में आती नहीं वो न्यूज। और अच्छा उसके बाद उन्होंने, मैं ये सब मत पढ़ा करो, ये सब रोज गिरते रहते हैं, तेज चलाएंगे तो गिरेंगे। मैं क्या, आप दूसरा पेपर पढ़ा करो। ठीक है, तो उन्होंने पेपर पढ़ने की स्टाइल चेंज कर दी। शोक संदेश आते हैं ना, वो देखने चालू कर दिए। शोक संदेश, वो शोक संदेश देख के भाई ये इस गांव का रहने वाला है, वो फलाना है, ये है, वो है, और उसका दुख चालू कर दिया कि बेटा वो तो डेथ हो गई उसकी। तो मैंने कहा मम्मी एज भी तो देखो 85 हो गई। उसकी चिंता, मतलब दिल ऐसा है ना उनका, तुम एक बार मिल लोगे ना तो फिर तुम्हारा जीवन भर तुमको ट्रैक करेंगे। जैसे मान लो आशुतोष एक बार मिल लिया, तो पूछेंगे 2 साल बाद आशुतोष क्या कर रहा है, उसकी जॉब लग गई क्या, शादी हो गई क्या, ठीक है ना, इतना उनका दिल है। तो लेकिन इसलिए ना, ऐसी माँ का सोचो, आप दिल दुखाओगे तो तुम्हारा कैसे काम चलेगा यार, है ना। वो इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं अपनी एक पेन की बात बता दूं ना, एक लाइन कि मेरे को ये दर्द है या मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे ना कि वो दर्द जो है ना खत्म हो जाएगा एकदम। तुम्हें लगेगा यार इस बात के लिए कर रहे हैं, वो मेरे पुराने दिन के रिलेटेड कोई बात बता देगी मेरे को। तो इतना कॉन्फिडेंस आता है उनसे बात करके, उनका बात कर लगता है कि जीवन में मेरे को जो मिलना चाहिए उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे को मिला है ना। इतना कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो एकदम निस्वार्थ भावना से करती है। बाकी दुनिया क्या मतलब ही है, पता है 98 लोग आपसे कुछ ना कुछ चाहेंगे, लेकिन माँ बाप थोड़ी चाहेंगे, माँ बाप आपसे कुछ ना कुछ आपको देना चाहेंगे। इसलिए माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझा तुम। तो आज फोन करके माँ को बोलना है एक बार कि मम्मी मैं आपका एहसानमंद रहूंगा जीवन भर, है ना। मम्मी बोलने से ही अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा दिल से बोलना, स्टाइलिश म्यूजिक मत बोलना, है ना। बस माँ बाप को खुश कर लिया ना तुमने, 50% लाइफ तो तुम्हारी सेट होगी, बाकी तुम मेहनत करके कर ही लोगे।